कैसे हो आप सब ठीक? तो चलिए शुरू करते हैं। आज बच्चों, तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी पहले सब्सक्राइब करो और फिर हम आज की कहानी शुरू करेंगे। अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे लिए और नैतिक कहानियां कैसे बना सकती हूँ, इसलिए अभी कर दो क्लिक क्लिक क्लिक। अच्छा, चलो आज की कहानी शुरू करते। एक समय की बात है जहां हरियाली से भरे पहाड़ियों और झूलती नदियों के बीच एक छोटे से गांव में एक युवा कन्या लिली नामक थी। लिली की आनंदमयी आत्मा और दयालु हृदय के लिए जानी जाती थी। उसमें ऐसी विशेषता थी जो उसे अन्यों से अलग बनाती थी। उसकी खासियत थी कि वह छिपे खजाने और गुप्त स्थानों को खोजने की खूबी थी। एक धूप भरे दोपहर जब लिली गांव की सीमा में विचरण कर रही थी, उसने दो प्राचीन बराबरी के बीच एक पुराने धूपी दरवाजे को देखा। दरवाजा ऐसा लग रहा था कि यह इसके चारों ओर के दुनिया का हिस्सा नहीं था। परेशान होकर लिली ने उत्सुकता से इसके पीछे की ओर बढ़ाने का इरादा किया। जैसे ही वह जंजीरी को मोड़कर दरवाजा खोलती है, गर्म प्रकाश ने उसे घेर लिया। उसे चौंकाने के लिए लिली ने एक जादुई बगीचा पाया जिसमें भव्य फूलों और चमकती हुई तितलियों से भरी थी। बगीचे के कल्ब में एक बुद्धिमान पेड़ था जिसकी शाखाएं आकाश छूने की कोशिश कर रही थीं। यहाँ ही लिली ने दोस्ती के लिए गुप्त दरवाजे की खोज की थी। पेड़, जिसे वृद्ध वृक्ष कहा जाता था, अपनी पत्तियों के माध्यम से बोला, स्वागत है प्रिय लिली, तुमने दोस्ती के दरवाजे को पाया है जहाँ रिश्ते पोषित होते हैं और मित्रता का पूरा रूप में उगता है। यहाँ हर दोस्ती एक खजाना है जो खोजने के लिए है। वृद्ध ने समझाया कि गुप्त दरवाजे के पीछे दोस्ती ऐसा फूल की तरह बढ़ती है जो प्रत्येक एक अद्वितीय और मूल्यवान होता है। लिली ने हैरान होकर समझा। उसने किसी अद्वितीय उपहार को पहचान लिया। वह अपने दिनों को जादुई बगीचे में बिताती थी, नए दोस्तों से मिलती थी और दोस्ती के सच्चे अर्थ के बारे में मूल्यवान सिखेती थी। एक दिन लिली ने एक शर्मीली, कमजोर गिलहरी हेजल से मिली। हेजल को दोस्त बनाने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि उसको अपनी अस्तित्व से डर था। लिली अपने गर्म हृदय के साथ ने हेजल के दोस्त बनने का निर्णय लिया और उसे उसके भयों को पार करने में मदद करने का निर्णय लिया। वे मिलकर समय बिताते थे, वृद्ध वृक्ष की बुद्धिमान शाखाओं के नीचे कहानियां और हंसी साझा करते थे। लिली ने बगीचे की खोज करना जारी रखते हुए यह खोजा कि गुप्त दरवाजे का कुंजीवाद मेहनत, समझदारी और स्वीकृति में छिपा है। जितना वह इन गुणों को अपनाती थी, उतना ही बगीचा और भी चमकीला और जादुई हो जाता था। लिली का दिल कृतज्ञता से फूल गया क्योंकि उसने देखा कि वह कौन कौन से दोस्त बना रही थी और वह सबसे मूल्यवान सिखेती थी। लिली की जादुई बगीचे की खबर गांव में फैल गई और जल्दी ही गांव वाले ने दोस्ती के गुप्त दरवाजे को खोजना शुरू किया। जो कभी अलग अलग थे, वह एक समृद्धि गांव बना दिया। जो कभी अज्ञात थे, वह एक समुदाय बना दिया जहां हर कोई एक दूसरे को मूल्य देता था और मित्रता के बंधन फूलते थे। अंत में लिली ने समझा कि गुप्त दरवाजे का असली जादू न केवल एक आकर्षक बगीचा था, बल्कि यह लोगों को प्रेरित करता था कि वे अपने दिल को खोलें और एक दूसरे से जुड़ें। गांव एक ऐसी जगह बन गई थी जहां कृपा और मित्रता मार्गदर्शक सिद्ध हो गए थे और जो भी गुप्त दरवाजे से गुजरा वह हमेशा के लिए बदल गया। और ऐसी ही रहा। लिली और दोस्ती के गुप्त दरवाजे की कहानी गांव में एक प्रिय कथा बन गई जो याद दिलाती थी कि सबसे सुंदर बगीचे वे हैं जो हम अपने हृदय में खोदते हैं और सबसे कीमती खजाने वे हैं जो हम साथ में पाते हैं। चलो यार, मस्ती करके शेयर करो और सब्सक्राइब हो जाओ। ऐसे ही अपडेट्स के चक्कर में पड़ते रहो, धमाल मचाते रहो।